Hello and again welcome to my YouTube channel. आई एम डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोगों के लिए जो एक मैं बहुत ही अहम वीडियो शेयर कर रहा हूँ. दिस वीडियो इज़ अबाउट द सिलेबस ऑफ जीआईसी मेंस एग्ज़ाम. ओके, अभी हम सब ने देखा कि हाल फिलहाल में एक हमारा जीआईसी लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ जो कि यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित किया गया. अब काफ़ी बच्चों ने अपने आंसर्स मिला लिए हैं और उनको लगता है कि उनके चांसेस हैं कि उनको मेंस की कॉल आएगी और रिटन देने का जो है उनको ये मौका मिलेगा. ओके, अब सवाल ये खड़ा होता है कि उनको सिलेबस की शायद जानकारी अगर ना हो. वैसे ज़्यादातर बच्चों के पास नोटिफिकेशन होगा, लेकिन अगर इन केस क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है फॉर्म भरे हुए और इसको काफ़ी टाइम हो गया, 1 दिसंबर के आसपास ये फॉर्म भरा गया था और अब आपका सितंबर चल रहा है, तो इतने टाइम पीरियड में नोटिफिकेशन का ढूंढ पाना या कहीं अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो मुझे लगा कि क्यों ना एक छोटी सी मदद की जाए बच्चों की. और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो मेंस का सिलेबस है और जो पेपर का पैटर्न है वो बता दूं, जो कि आयोग ने बच्चों के लिए डिस्कस किया है कि किस तरीके का पैटर्न होना चाहिए और क्या ब्रेकअप होगा मार्क्स का. तो वो सारी चीज़ें जो है वो आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा. तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपकी ये काम की वीडियो होगी. तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपेंडिक्स 4 दे रखा है. इसमें तो प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो एक पाठ्यक्रम था वो दिया हुआ है कि जो कि हो चुका है, तो वो हमारे काम का नहीं है. ठीक है, तो हम बात करेंगे जो अपेंडिक्स 5 आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, तो आप इसे गौर से देखिए. इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मुख्य लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम. ओके, तो किस तरीके से जो है मेंस का पेपर होगा. तो पहले बता दूं, इसमें 2 पेपर होंगे. पहला जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है वो होगा आपका सामान्य हिंदी एवं निबंध परंपरागत. ओके, परंपरागत से मुराद की जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ऐसे राइटिंग होती है वही होगा. और इसके लिए जो समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो है 2 घंटा, यानी कि 2 आवर्स का पेपर होगा. हिंदी का और निबंध का दोनों का एक कॉमन पेपर होगा. ऐसा ना सोचे कि दोनों का अलग पेपर होगा. हिंदी और ऐसे जो है वो एक पेपर का पार्ट है. ओके, तो इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और इसके लिए जो मार्क्स अलॉटेड हैं वो है 100 अंक, यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर होगा. इसके अलावा जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर जो है वो की ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आप जीआईसी के लेक्चरर बनना चाहते हैं, जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है, तो उसके लिए 3 घंटा निर्धारित किया गया है. 3 घंटे का टाइम दिया गया है और जो मार्क्स दिए गए हैं वो हैं 300 मार्क्स, यानी कि 300 अंक का ये पेपर होगा. तो 300 नंबर का ये पेपर होगा, 3 घंटा इसका टाइम है. तो इस तरीके से 2 पेपर होंगे आपके मेंस के. अब बात हम करते हैं सिलेबस की. तो सिलेबस जो है, अगर मैं पहले हिंदी के पेपर की, हिंदी और निबंध वाला जो पेपर है उसकी अगर मैं बात करूं, तो उस पेपर में यानी कि फर्स्ट पेपर में 2 खंड होंगे, प्रथम खंड और द्वितीय खंड. तो प्रथम खंड जो है उसमें हिंदी का पोर्शन रहेगा, उसमें हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी, और वो जो पोर्शन होगा वो 50 मार्क्स का होगा. क्योंकि जो 100 नंबर का पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 50-50. इसमें फर्स्ट पार्ट जो है हिंदी होगा और सेकंड पार्ट जो है आपका ऐसे राइटिंग, जिसे हम निबंध बोलते हैं. अब हिंदी के पार्ट में क्या आएगा वो भी आप देख लीजिए. साफ साफ लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पे, देखिए कि जो प्रथम खंड है उसमें आपका आएगा अपठित गद्यांश का संक्षेपण, यानी कि जो भी हिंदी के पैसेज होते हैं, ठीक है, हिंदी में जो पैसेज आते हैं, गद्यांश आते हैं, उससे संबंधित प्रश्न होंगे. और उसमें जो है रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक, यानी कि उसमें पैराग्राफ में अंडरलाइन करके दिया हुआ होगा कि आपको जो भी अंडरलाइन है यानी कि रेखांकित है उसकी व्याख्या आपको करनी है और उसके जो है उस पैराग्राफ के जो आपको प्रॉपर टाइटल देने यानी कि उपयुक्त शीर्षक बताने. तो ये एक पोर्शन होगा. उसके अलावा इसी हिंदी में आपके जो है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम एवं तद्भव, क्षेत्रीय विदेशी शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं और हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, काफ़ी सारा कंटेंट है जो कि 50 नंबर में हिंदी में आएगा. तो हिंदी को आप अच्छे से तैयार करिए क्योंकि हिंदी काफ़ी स्कोरिंग है. और इसके लिए चाहे तो आप एक बुक आती है, अच्छी राइटर की बुक है, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी बच्चों के साथ जो मैं चैट करता हूँ उसमें भी मैंने हिंदी की बुक का नाम बताया है. ओके,
इसी तरीके से जो सेकंड पोर्शन है वो है हिंदी निबंध का। तो निबंध भी 50 नंबर का आएगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर निबंध में जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं क्या उसी से आएंगे? तो एक बात ध्यान रखिए कि चांसेस तो ज़्यादातर यही रहते हैं कि जो टॉपिक दिए हैं उसी में से आए, क्योंकि यही टॉपिक अपने आप में काफ़ी टॉपिक होते हैं, काफ़ी डाइवर्स टॉपिक हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है कि आपको 1000 शब्द का एक ऐसे लिखना है, यानी कि 1000 वर्ड्स की लिमिट है। और जो टॉपिक्स हैं वो है साहित्य, संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं तथा उनके निवारण, और कृषि, उद्योग, व्यापार। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो हम लोग करंट अफेयर्स में या कोई भी मैगज़ीन जो कि हम पढ़ते हैं, बहुत सारी अच्छी मैगज़ीन आती हैं, तो आप वो ले लीजिए, उसमें ये टॉपिक सर्च करिए कि साहित्य संस्कृति से अभी करंट में क्या चल रहा है, या राष्ट्रीय विकास योजनाएं जो अभी आई हैं उसमें क्या है। तो आप कुछ मत करिए, आप अगर आपकी लिखने की अच्छी प्रैक्टिस है, आप लिख लेते हैं और हिंदी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम ऐसे लिखते हैं तो उस टाइम हमारे माइंड में कंटेंट नहीं होता है। तो रीडिंग बहुत मैटर करती है। अगर आप अच्छी रीडिंग कर रहे हैं और अच्छी राइटर्स को पढ़ रहे हैं या अच्छी मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जब निबंध लिखने बैठेंगे तो आपका हाथ अपने आप चलेगा। लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस करना चाहिए, बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब कंटेंट ही नहीं होगा तो हम लिखेंगे कहाँ से? तो सारी चीज़ तो माइंड से होती है। अगर आपके दिमाग में कंटेंट होगा तो आपका हाथ अपने आप ही चलेगा, ऑटोमेटिकली चलेगा। हाँ, लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, 1-2 बार 3 बार आप लिख के देखिए कि हाँ आप कितनी देर में 1000 वर्ड लिख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ टाइम लिमिट। वो एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस से कंटेंट आपके पास नहीं आएगा। आप सोचें कि मैं लिखने की प्रैक्टिस कर लूँगा तो मेरे पास कंटेंट डेवलप हो जाएगा। कंटेंट रीडिंग से ही आता है, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी निबंध का पोर्शन अपना अच्छा करना है तो आपको अच्छी जो मैगजीन्स आती हैं अच्छी, जिसमें कंटेंट होगा और यही सिलेबस का जो अकॉर्डिंग कंटेंट है वही आप तैयार करिए, तो आपका जो है निबंध राइटिंग भी अच्छा होगा। और जैसा कि काफ़ी बच्चों ने शेयर भी किया है कि उन्होंने पिछली बार जो हुआ था जीआईसी का मेंस, तो उसमें बच्चों ने इसमें से आपका 100 मार्क्स में से 90 प्लस मार्क्स लोग बच्चे लेके आए, 90, 94। तो इट्स पॉसिबल, ठीक है। अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छी किताब से पढ़ेंगे तो आपके इस सेक्शन में 90 से अबव मार्क्स आ सकते हैं। और अगर आपके इसमें 90 से अबव मार्क्स आ गए तो अगर आपका सब्जेक्ट में से थोड़े कम भी रह जाएंगे तो यू कैन कंपनसेट, आप उसे कंपनसेट कर सकते हैं और आपके जो है स्कोर अच्छा हो सकता है। ओके, तो एक तो चीज़ ये हो गई फर्स्ट पेपर की, इसमें हिंदी और निबंध आएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो उसमें पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे और कितना डिवीजन होगा क्वेश्चंस का, तो उसके बारे में बता दूं कि उस पूरे पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो होगी 20, यानी कि 20 क्वेश्चंस आएंगे और सारे ही प्रश्न जो है अनिवार्य होंगे। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे, यानी कि पेपर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में होगा, यानी कि खंड आ, खंड बा और खंड सा, 3 खंड होंगे। और अगर मैं खंड आ की बात करूं तो उसके अंतर्गत 5 प्रश्न आएंगे जो कि सामान्य उत्तरीय होंगे, यानी कि उत्तरों की जो शब्द सीमा है वो 250 वर्ड होगी और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 25 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से देखा जाए, अगर 5 प्रश्न हैं और हर एक प्रश्न 25 नंबर का है तो 25 5 द 125, यानी कि 125 नंबर का तो खंड आ ही हो गया, जिसमें 250 वर्ड की सीमा दे रखी है। उसके बाद आती है बात खंड बा की। खंड बा में जो है लघु उत्तरीय यानी कि शॉर्ट आंसर्स होंगे और ये भी 5 होंगे और इसकी जो शब्द सीमा है वो है 150 वर्ड। 150 वर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 150 वर्ड में ही लिखने हैं, लेकिन ये होता है कि हाँ 150 का मतलब है कि आपका 100 प्लस 150 के बीच में होना चाहिए। अब वहाँ पर कोई आपका बैठ के वर्ड तो गिनेगा नहीं, लेकिन हाँ 150 का मतलब होता है 100 से 150 के बीच आपके शब्द होना चाहिए और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 15 नंबर का होता, तो यानी कि 15 पंजे 75, 15 5 द 75। तो ये हो गया 75, यानी कि पहला खंड हो गया आपका 125 नंबर का, खंड बा हो गया आपका 75 नंबर का। अगर हम खंड सा यानी कि तीसरे खंड की बात करें तो इसके अंतर्गत 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय यानी कि बहुत शॉर्ट आंसर्स वाले, जिसकी जो लिमिट होगी वो होगी 50 शब्द, 50 शब्द जो आप लिखेंगे और हर एक सवाल जो है वो 10 नंबर का होगा। तो इस तरीके से आपका हो गया 10 10s द 100 यानी कि 10 धाम 100, तो 125 और 75 200 और 100 300। तो इस तरीके से 300 नंबर को इन्होंने 3 सेक्शन में लॉन्ग, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट यानी कि समान उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय की फॉर्म में बांटा है। तो ये इस तरीके से आपको जो है पेपर तैयार करना है और बहुत डिटेल में अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है जिससे कि आप इस पेपर में स्कोर कर सकें। 20 क्वेश्चंस हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक है वो है 5 क्वेश्चन जिसकी शब्द सीमा 250 वर्ड है और हर एक क्वेश्चन
25 नंबर का है। तो अगर अब मैं 3 घंटे की बात करूं तो 3 घंटे में जो है आपको इस तरीके से देखा जाए तो 250 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया आपका 1000 यानी कि 1250 वर्ड। तो पहला खंड जो है वो 1250 वर्ड का है। दूसरा जो खंड है वो है आपका अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो करीब 750 वर्ड। तो पहला खंड हो गया आपका करीब 1250 वर्ड। दूसरा खंड हो गया आपका 750, यानी कि टोटल हो गया आपका 2000 वर्ड, ठीक है। और तीसरा जो पोर्शन है वो है 50 शब्द, यानी कि 50 × 500, यानी कि करीब 2500, यानी कि ये मान के चलिए कि 2500 वर्ड्स की को आपके 3 घंटे में लिखना है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस देखनी पड़ेगी कि आपकी स्पीड कितनी है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो 2500 वर्ड 3 घंटे में, तो आप उसी हिसाब से लगा सकते हैं कि आपकी लिखने की प्रैक्टिस कैसी है। तो अपनी लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाइए, आंसर राइटिंग करिए, तभी आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आज बात की मेंस के बारे में, जीआईसी मेंस फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, और उसका मार्क्स का ब्रेकअप और कितने वर्ड में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिटेल्ड में मैंने आपको बताया। इससे अगली वीडियो में जो है मैं बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज सिलेबस। सारे सिलेबस को मैं बहुत वेरी क्विकली आपके सामने दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस हमें नहीं मिल पा रहा है। एक बार हम फिर से सिलेबस देखना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी दिखाऊंगा कि जो जीआईसी की सीट्स का ब्रेकअप कितना है, कि कितनी सीट्स पर सब्जेक्ट आई थी, जो कि बहुत से बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर होम साइंस में कितनी सीट्स हैं, मैथ्स में कितनी सीट्स हैं, केमिस्ट्री में कितनी सीट्स हैं। तो उसके बारे में भी आपको एक बार वीडियो बना के दिखा दूंगा, तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश काउंसिल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।